कल हम लोग पढ़ रहे थे सूडो फोर्स, चैप्टर 3 स्टार्ट किया था क्लास में। फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का एग्जाम्पल मैंने लिफ्ट वाला बता दिया था। आज सूडो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है रोटेशनल मैट्रिक्स में। आपको फ्रेम लेके चलना है और फ्रेम को रोटेशनल लेके चलना है। रोटेशनल फ्रेम के अंदर आपको सूडो फोर्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आ जाओ। सूडो फोर्स इन रोटेशनल फ्रेम। सूडो फोर्स निकालना है रोटेशनल फ्रेम के अंदर। अब आपको क्या करके चलना है, फ्रेम को रोटेट करने हैं। फ्रेम को रोटेट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो सूडो फोर्स की वैल्यू निकालनी है उस रोटेशनल फ्रेम से। स्टार्ट करती हूँ, 2 फ्रेम लेती हूँ। एक्स वाई जेड, ये फिगर फर्स्ट है और इसका ये ऑरिजिन है। ये आपका एस फ्रेम, डैश नहीं लग रहा तो इसे एस फ्रेम बोलेंगे। अब दूसरा फ्रेम ले रही हूँ एस डैश फ्रेम, जो इसके ऊपर ओवरलैप है। ये एस फ्रेम है, दूसरा फ्रेम भी यही है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, और इसका ओरिजिन भी यही है, एस डैश फ्रेम। दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, यही आपका एस डैश फ्रेम है। और कोई पार्टिकल है आपका पी। अब क्या करते हैं, एक फ्रेम को तो स्टेशनरी रखते हैं और दूसरे फ्रेम को किसी एंगल से रोटेट कर देते हैं। एक को तो पकड़ के रखेंगे, यहाँ से मैं एस फ्रेम को तो पकड़ के रखती हूँ, एस डैश फ्रेम को क्या कर देती हूँ, रोटेट करिए। ये फिगर सेकंड है। एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन। ये वाला जो आपका स्टेशनरी फ्रेम है वो तो है आपका एस फ्रेम। अब इसको तो पकड़ा और रोटेट करा दूसरे वाले को। कौन से वाले को करेंगे, एस डैश फ्रेम को। यहां से पकड़ा इसे और एस डैश को रोटेट करा, ये रोटेट हो जाएंगे। तीनों एक्सिस रोटेट हो गई, ये रोटेट हुई यहाँ पहुंच गई, ये रोटेट होके यहाँ आ गई और ये रोटेट होके यहाँ चली गई। लेकिन ओरिजिन अब इसका भी सेम है, दोनों के ओरिजिन वहीं पर है, लेकिन रोटेशन हो गया। ये एक्स यहाँ पहुंच गया तो एक्स डैश यहाँ आ गया, वाई यहाँ है तो वाई डैश यहाँ आ गया, जेड यहाँ है तो जेड डैश यहाँ पहुंच गया। ये रोटेशनल फ्रेम हो गया। और ये वाला फ्रेम कैसा था आपका, स्टेशनरी फ्रेम। कितने एंगल से रोटेट हुए हैं, ये थीटा एंगल से, ये भी थीटा एंगल से, ये भी थीटा एंगल से, ये भी थीटा एंगल से। तीनों आपके थीटा एंगल से रोटेट हो गए तीनों फ्रेम। अब पार्टिकल पी तो वहीं पर रखा है, ये रहा पार्टिकल पी। ये पार्टिकल पी है, आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो क्या क्या निकलेंगे, एस फ्रेम से निकालोगे तो एक्स वाई जेड, एस डैश फ्रेम से निकालोगे तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ऑरिजिन से इस पार्टिकल की पोजीशन निकालेंगे, यहाँ से एस फ्रेम से निकालेंगे तो आर आएगी और एस डैश फ्रेम से निकालोगे तो आर डैश आएगी। और दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। भले फ्रेम रोटेट हुआ है लेकिन ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट की जाती है। ओरिजिन दोनों के ओवरलैपिंग है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है तो डिस्टेंस क्या रहेगी दोनों की, इक्वल। भले आर वेक्टर हो या आर डैश वेक्टर, दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। दोनों बराबर रहेंगी, आर वेक्टर और आर वेक्टर डैश। अब मुझे क्या होगा, सूडो फोर्स कैसे महसूस हो गया इसके अंदर, ये देखिए। ये फ्रेम स्टेशनरी है, एस फ्रेम, पार्टिकल पी स्टेशनरी है। एस फ्रेम से पार्टिकल पी देखेंगे, सूडो फोर्स महसूस
नहीं होगा। मैंने कल ही बताया था शूडो फोर्स अगर लगता है तो आपका मूविंग में होना चाहिए कोई ना कोई एक। एस फ्रेम से दोनों स्टेशनरी हो गए, शूडो फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन आपका एस डैश फ्रेम रोटेशनल फ्रेम है, घूमता जा रहा है, जैसे ही आगे जाता जाएगा पी पार्टिकल आपको पीछे आता हुआ दिखेगा। हमें कैसा लगता है, हम इस फ्रेम पे बैठे हैं, इस एक्सिस पे बैठे हैं, तो ये घूम रहा ही आगे जाएगा तो हमें क्या लगेगा, पी पार्टिकल पीछे आ रहा है। ऐसा महसूस होगा कि पार्टिकल आपका पीछे जा रहा है, ये आगे जाएगा, पार्टिकल पी कैसा दिखेगा, पीछे आते हुए। पार्टिकल पी अगर पीछे आते हुए दिखेगा तो हमें लगेगा कोई इसको खींच रहा है पार्टिकल पी को पीछे की साइड। जो आपको महसूस हुआ कि किसी पार्टिकल को पीछे खींच के ला रहा है, वही फोर्स कौन सा है, शूडो फोर्स। एस डैश फ्रेम से लगने वाला फोर्स शूडो फोर्स होगा। एस डैश फ्रेम जब रोटेट होगा तो पार्टिकल पी आपको पीछे महसूस होगा, पीछे आता हुआ दिख रहा है तो मतलब कोई पार्टिकल को पीछे की साइड खींच रहा है। ये आगे बढ़ेगा, पार्टिकल पी पीछे जाएगा, कोई पीछे की साइड फोर्स लगा के इसको पीछे खींच रहा है। जो पीछे खींच रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है, वही फोर्स कौन सा है, शूडो फोर्स है। उसी शूडो फोर्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है रोटेशनल फ्रेम के अंदर। इसलिए मैंने ये लिखवाया है रोटेशनल फ्रेम, क्योंकि शूडो फोर्स हमेशा रोटेशनल फ्रेम में ही महसूस होगा, स्टेशनरी फ्रेम में महसूस नहीं होगा। क्योंकि शूडो फोर्स महसूस करने के लिए किसी ना किसी एक फ्रेम का रोटेशन होना जरूरी है, मूविंग में होना जरूरी है। तो इधर हमने कौन से को मूविंग में रखा है, एस डैश फ्रेम को मूविंग में रखा है। जो फ्रेम मूविंग में है उसी से शूडो फोर्स पता चलेगा, और जो मूविंग में नहीं है उससे शूडो फोर्स पता नहीं चलेगा। अब करते हैं स्टार्ट आर्टिकल, आ जाओ। हमें पता है ओ से लेकर पार्टिकल पी की डिस्टेंस, ओ डैश से लेकर पार्टिकल पी की डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ओपी और ओ डैश पी दोनों क्या होंगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी फ्रॉम एस फ्रेम एंड एस डैश फ्रेम। एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम से पोजीशन निकालते हैं। चौक हो रहा है क्या, क्या बोल रहे हो बच्चे, क्या हो रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा क्या, क्लियर नहीं दिख रहा, दोबारा। अच्छा चौक आवाज कर रही है, हाँ चौक आवाज कर रही है, ये तो मैंने भी देखा है। आज ब्लैक बोर्ड पे पता नहीं क्यों इसकी आवाज हो रही है, सारे लेक्चर्स में कर रही है आवाज। पोजीशन निकालती हूँ एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम से। हाँ सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, कल ही एंड हो गया था, कल ही मैंने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था क्लास में। कल क्लास नहीं ली आप लोगों ने, कल क्लास हुई थी उसके अंदर, हाँ तभी तो फिर आपने शूडो फोर्स पढ़ा ही नहीं। कल का लेक्चर तो निकल ही गया आपका इस चैप्टर का, मेन जो था पोजीशन वो तो निकाल ही दी आपने। नहीं कल की कोई छुट्टी नहीं थी, 17 को क्लास होनी थी। किसने कहा छुट्टी थी कल की, कोई छुट्टी नहीं थी, कल तो क्लास थी, परसों तक छुट्टी थी बस, 16 तक। कल बच्चे आए थे क्लास लेने। ये थर्ड चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर कल खत्म हो चुका, थर्ड चैप्टर स्टार्ट भी हो चुका, शूडो फोर्स पढ़ा भी दिया, आज उसका डेरिवेशन करवा रही हूँ मैं। आज ये चल रहा है शूडो फोर्स की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, ये मैं सब पढ़ा चुकी। आज शूडो फोर्स का ये पढ़ा रही हूँ। शूडो फोर्स होता क्या है ये पता है तुम लोगों को, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, आर्टिकल तब स्टार्ट करूंगी। शूडो फोर्स क्या होता है ये पता है, बताओ रिपीट करूं या पता है शूडो फोर्स क्या होता है, नहीं पता है, सुन लो जरा। दोनों बच्चे आज ऐसे आए हैं जो क्लास ही नहीं लिए। शूडो फोर्स देखिए क्या होता है, शूडो फोर्स वो होता है, ये इमेजनरी फोर्स होता है, हाँ बता रही हूँ सुनो। शूडो फोर्स क्या होता है, एक इमेजनरी फोर्स होता है। जैसे आप किसी चीज को धक्का लगाते हो, आपने टच किया, धक्का लगाया, वो आगे बढ़ गया, वो शूडो फोर्स नहीं है। शूडो फोर्स को ना आप टच कर सकते हो, टच नहीं कर सकते शूडो फोर्स को,
शूडो फोर्स केवल एक इमेजिनेशन है, वो केवल महसूस कर सकते हो शूडो फोर्स, टच नहीं कर सकते। शूडो फोर्स वो फोर्स होता है जिसको आप महसूस करते हो, वो टच करके फोर्स नहीं लगाया जाता। कैसे महसूस करते हैं ये सुनिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है, ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही होती है, आप ट्रेन के बाहर देखते हो पेड़ पौधों को, ऐसा लगता है हमें कि ट्रेन नहीं चल रही है, वो पेड़ पौधे चल रहे हैं। पेड़ पौधे चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना लगता है कि ट्रेन चल रही है, ऐसा लगता है पेड़ पौधे भाग रहे हैं, वो पीछे की साइड निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। मतलब उन पेड़ पौधों को कोई खींच रहा है, कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। वो जो महसूस हुआ जिसकी वजह से वो पेड़ पौधे पीछे गए, वो फोर्स जो महसूस हुआ कि इन्हें कोई पीछे खींच रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं शूडो फोर्स। ये टच करके नहीं लगता, ये केवल महसूस किया जाता है। एक और एग्जांपल सुनो, दो ट्रेन खड़ी है बगल बगल में, दोनों स्टेशनरी पोजीशन में, दोनों अगर स्टेशनरी पोजीशन में है तो आपको लगेगा हाँ जितने पैसेंजर इसमें बैठे हुए इन वालों को देखेंगे तो सेम लगेंगे कि हम दोनों रुके हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे एक ट्रेन तो स्टेशनरी रही और दूसरी ट्रेन मूविंग में आ गई, मतलब एक तो स्टेशनरी है, ये वाली ट्रेन मूविंग में आ गई, धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके पैसेंजर जो मूविंग पे ट्रेन के पैसेंजर इन वाले पैसेंजर्स को देखते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि हमारी ट्रेन तो स्टॉप है लेकिन इनकी ट्रेन मूविंग है। ऐसे ही तो महसूस होता है, ऐसा नहीं लगता ना कि हमारी ट्रेन चल रही है। दूसरी खिड़की से बाहर देखते हैं तब लगता है कि हाँ हमारी ट्रेन चल रही है, लेकिन अगर आप उसी ट्रेन के पैसेंजर्स को देखोगे तो ऐसा लगता है हमारी ट्रेन, ये ट्रेन चल रही है चल रही है। तो ये वाले पैसेंजर्स जो होंगे वो इनको देख के बोलेंगे कि हमारी ट्रेन तो रुकी हुई है लेकिन इनकी चल रही है। तो ऐसा लगता है कि हमारी आगे नहीं जा रही है, ये इनके पीछे जा रही है, इनको कोई खींच रहा है। जो महसूस हुआ आपको कि हाँ ये वाली ट्रेन चली, ये महसूस हुआ कि ये पीछे की साइड जा रही है, वो होता है शूडो फोर्स। शूडो फोर्स केवल महसूस किया जाता है। ऐसे ही क्या होता है, झूला झूलते हैं हम लोग, ऊपर जाते हैं तो डर नहीं लगता है, नीचे आते हैं तो डर लगता है। क्या लगता है, नीचे आने पर कोई हमें खींच रहा है वापस ऊपर आ जाओ, ऐसा महसूस होता है। डर सा पेट में पानी होने लग जाता है, ऐसा लगता है नीचे झूला आता है कि कोई हमें वापस से ऊपर बुला रहा है, ऊपर ही आ जाओ। वो फोर्स जो महसूस हुआ आपको पीछे साइड लगने पर, उसे बोलते हैं शूडो फोर्स। लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो ऐसा महसूस होता है हम ऊपर ही रहे, नीचे नहीं आए, क्योंकि नीचे आने में डर लगना चालू हो जाता है। वो किस फोर्स की वजह से लगना चालू होता है, शूडो फोर्स की वजह से। शूडो फोर्स हमें खींचता है। आया समझ में शूडो फोर्स क्या फोर्स होता है? शूडो फोर्स वो फोर्स होता है जो टच करके नहीं लगाया जाता, वो केवल हम महसूस कर सकते हैं, जैसे फील कर सकते हैं जिस फोर्स को, उसे बोलते हैं शूडो फोर्स। अब देखो इसके अंदर क्या कैसे लगा शूडो फोर्स। शूडो फोर्स हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लगता है। जब तक दोनों स्टेशनरी हैं शूडो फोर्स काम नहीं करेगा, किसी एक का मूविंग होना जरूरी है तभी दूसरे पर शूडो फोर्स लगना चालू हो जाता है। अगर दोनों स्टेशनरी है शूडो फोर्स महसूस ही नहीं होगा, जैसे ही एक मूविंग में आया दूसरे पर शूडो फोर्स लगना महसूस हो जाता है, उसे शूडो फोर्स बोलते हैं। ऐसे ही इसके अंदर अब मैंने शूडो फोर्स निकाला है रोटेशनल फ्रेम में, तो मतलब मुझे एक फ्रेम रोटेशन में लाना पड़ेगा तभी मैं शूडो फोर्स निकाल सकती हूँ। इसलिए मैंने फ्रेम जो लिया वो रोटेशनल लिया, स्टेशनरी फ्रेम में शूडो फोर्स नहीं निकलेगा। दो फ्रेम लिए, एक फ्रेम स्टेशनरी रखा, एक फ्रेम मूविंग में रखा। जैसे ही जो स्टेशनरी फ्रेम से पी पार्टिकल को देखेंगे तो पी पार्टिकल भी स्टेशनरी है, फ्रेम भी स्टेशनरी है, शूडो फोर्स नहीं लगेगा फ्रेम एस से। और फ्रेम एस से ये मूविंग में और ये स्टेशनरी में, तो ये जैसे जैसे आगे जाएगा आपको ऐसा लगेगा पार्टिकल पी पीछे आ रहा है, ऐसे ही तो महसूस होगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा पार्टिकल पी ऐसा लगेगा पीछे की साइड आ रहा है, मतलब इसे कोई खींच रहा है पार्टिकल पी को पीछे की साइड, ऐसा नहीं लगेगा हम आगे जा रहे हैं, ऐसा लगेगा ये पीछे आ रहा है। तो हमें क्या महसूस हुआ, पार्टिकल पी को पीछे की साइड कोई खींच रहा है, खींचने पर वो फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स ही कौन सा फोर्स है, शूडो फोर्स, जो कौन से फ्रेम से लगा, एस डैश फ्रेम से। क्लियर? ये डायग्राम समझ में आ गया क्या बता रहा है ये शूडो फोर्स। और शूडो फोर्स जो है वो कौन से फ्रेम से लगाया जाएगा, एस डैश फ्रेम से, क्योंकि वो मूविंग फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम से शूडो फोर्स नहीं निकलेगा। जो शूडो फोर्स निकालूंगी वो मैं एस डैश फ्रेम से निकालूंगी। एस डैश फ्रेम मूविंग फ्रेम है, जब ये आगे जाएगा तो पार्टिकल पी पीछे आता हुआ दिखेगा और पार्टिकल पी पे ही आपको शूडो फोर्स महसूस होगा। अब देखिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी फ्रॉम एस फ्रेम एंड एस डैश फ्रेम। एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम से पार्टिकल पी की पोजीशन निकालते हैं। पी की पोजीशन एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम से बराबर है, क्योंकि दोनों के ओरिजिन हमारे सेम है, तो मतलब ओपी और ओ डैश पी दोनों बराबर है, ओपी और ओ डैश पी दोनों क्या है आपके
बराबर है, दोनों बराबर है, तो ओपी की वैल्यू आर वेक्टर, ओ डैश पी की आर वेक्टर डैश, दोनों बराबर है। आर वेक्टर को कैसे बोलते हो आप? एक्स आई कैप, आई जे कैप, जेड के कैप। आर वेक्टर डैश को कैसे खोलते हो? एक्स डैश आई कैप डैश, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश होती है। वाई डैश, जे कैप डैश, जेड डैश, के कैप डैश। ये आ गई, ये दोनों बराबर आ गई। अब मुझे क्या करना है? एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें बताया था, अगर एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जीरो बनाना पड़ेगा। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए क्या करते हो? इसको 1 बनाना है, इन दोनों को जीरो बनाना है, तो आई कैप डैश से डॉट कर दीजिए। आई कैप डैश डॉट होते ही ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये एक्स डैश बचेगा, तो ये तो एक्स डैश आता है। सेम वाई डैश निकालना है, ये एक्स डैश आ जाएगा। ठीक है, किसका इंटू करना पड़ेगा इस इक्वेशन में? आई कैप डैश का। आई कैप डैश से ये 1 हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये हो जाएगा एक्स आई कैप डॉट आई कैप डैश, एक्स आई कैप डॉट आई कैप डैश। आई कैप डॉट आई कैप डैश को लिखा था हमने C11 बाई जे कैप डॉट आई कैप डैश को लिखा था C12 जेड, के कैप डॉट आई कैप डैश को लिखा था C13। ये याद है? फर्स्ट चैप्टर में लिखा था। हाँ, नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, अवेलेबल होंगे, मैं ये होंगे अवेलेबल, सबको नोट्स मिलेंगे। ये एक्स डैश आ गया। अब मुझे वाई डैश निकालना है। वाई डैश की वैल्यू निकालनी है तो किससे डॉट करना पड़ेगा? जे कैप डैश से। जे कैप डैश से करूंगी इस पूरी इक्वेशन का, तो ये तो वाई डैश बचेगा, आई कैप डैश डॉट जे कैप डैश जीरो, के कैप डैश डॉट जे कैप डैश जीरो, ये बच जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ करते हैं एक्स आई कैप डॉट जे कैप डैश C21 C22 C23। अब जेड डैश निकालना है तो के कैप डैश से करिए इसमें डॉट, तो ये 1 हो जाएगा, जेड डैश बचेगा एक्स C31 C32 C33। ये याद है? ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, याद है सबको? ये फर्स्ट चैप्टर में किए थे, ये तीनों इक्वेशन ऐसे निकाली थी। ये तीनों हम लोगों ने ये उसमें करा था। नहीं, मैं फिजिक्स की टीचर हूं। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये तीनों आपका किस में निकाला हमने? ये याद है ना, ये वाली स्टेप जो मैंने लिखवाई आप लोगों को? एक्स डैश आई कैप डैश ये निकालना होता है। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, ये 9 कंपोनेंट्स निकलते हैं, फिर इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। अब मैं इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे सॉल्व करवाती हूँ। तीनों मैट्रिक्स का मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रही हूँ, तीनों इक्वेशन को इन मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ये मैंने इन तीनों इक्वेशंस का मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया। ये मैट्रिक्स फॉर्म है इन तीनों इक्वेशन की। ठीक है, अब हमें पता है वी नो दैट हमें ये पता है ना, आर वेक्टर और आर वेक्टर डैश दोनों बराबर है, पता है ये दोनों बराबर थे।
आर वेक्टर को ओपन कर रही हूँ, आर वेक्टर को ओपन कैसे कर सकते हो, डी आर ओवर डी टी, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, डी आर ओवर डी टी, इधर करिए डी आर वेक्टर डैश ओवर डी टी, दोनों को मैंने टी के रिस्पेक्ट में बराबर कर दिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लेना, we know that from equation first। स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ कर दूं, अब मैं ओपन कर रही हूँ डी आर ओवर डी टी, प्लस नहीं इक्वल टू किसके बराबर है, डी आर डैश ओवर डी टी, डी आर डैश ओवर डी टी। आर डैश की वैल्यू रखो, आर डैश की वैल्यू क्या है, आर डैश की वैल्यू रख रही हूँ एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश जेड डैश के कैप डैश, ये वैल्यू है इसकी, डी आर डैश की वैल्यू एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश और जेड डैश के कैप डैश। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इक्वल टू एक बार ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन, एक बार ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट रखूंगी और एक का डिफरेंशिएशन करूंगी, देखो कैसे करते हैं। पहले मैंने ये कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन इसका कर रही हूँ डी एक्स डैश ओवर डी टी, जहाँ से समझ में नहीं आया है वहीं पर बोल देना, ठीक है। फिर ये कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन। अब जस्ट इसका अपोजिट करते हैं प्लस, अब ये कांस्टेंट रख रही हूँ, इसका डिफरेंशिएशन, वाई डैश कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन, जेड डैश कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर? अब मैं कॉमन ले रही हूँ, ये तीनों इक्वेशन एक साथ लिख रही हूँ, बाकी इन तीनों को एक साथ लिख रही हूँ। इन तीनों में से ये वाली तीनों जो इक्वेशन है, इन तीनों को तो एक साथ लिख दो। इसको देखो डी ओवर डी टी, इन तीनों को देखना केवल, इनमें से डी ओवर डी टी कॉमन ले लिया, क्या बचा, आई कैप डैश एक्स डैश जे कैप डैश वाई डैश के कैप डैश जेड डैश, प्लस इन तीनों को एक साथ लिख दिया, एक्स डैश डी आई कैप डैश ओवर डी टी, वाई डैश डी जे कैप डैश ओवर डी टी, जेड डैश डी के कैप डैश ओवर डी टी। इसके आगे करते हैं उधर, बराबर डी ओवर डी टी, आई कैप डैश एक्स डैश जे कैप डैश वाई डैश के कैप जेड डैश है, ये क्या होता है आर डैश, और आर हमारे बराबर है इक्वेशन फर्स्ट से, इसको आर डैश लिखते हैं, पर मैं इसको आर लिख रही हूँ क्योंकि आर और आर डैश की वैल्यू बराबर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये लिख दिया। फिर पहले आर डैश लिखते हैं, प्लस एक्स डैश
आर डैश आर के बराबर है तो आर लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आर बराबर क्या था, आर डैश, इसलिए आर की जगह आर डैश की जगह रिप्लेस क्या किया मैंने, आर। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लो और इसको इक्वेशन नंबर डाल देना सेकंड। अब ये देखो जरा इसके अंदर, इसमें क्वेश्चन थी डी आर डैश ओवर डी टी। जब आर डैश लिखा आया है तो इसका मतलब आपका फ्रेम कौन सा है, रोटेशनल फ्रेम। जब केवल आर लिखा है तो समझ लेना आप स्टेशनरी फ्रेम। यहाँ आर डैश था तो मतलब ये क्वेश्चन जो चल रही थी वो किसकी थी, इधर वाला पार्ट। ये किसका पार्ट था, रोटेशनल फ्रेम का। ये रोटेशनल फ्रेम का था। अब क्या कर रहे हैं, रोटेशनल फ्रेम और यहाँ पर डी ओवर डी टी है। अगर खाली डी ओवर डी टी है तो वो स्टेशनरी फ्रेम का है। हमें ये पता है आर डैश तो आपका और आर, ये तो रोटेशनल फ्रेम का है और ये स्टेशनरी फ्रेम का है, ये सबको पता है। ये रोटेशनल फ्रेम की डिस्टेंस है, ये स्टेशनरी फ्रेम की है। और ये बात अलग है दोनों की वैल्यू बराबर है, वो बात अलग है। अगर मैं इसमें रोटेशनल फ्रेम और ये, अगर मैं इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो इसे लिखूंगी डी आर ओवर डी टी, ठीक है। और रोटेशनल फ्रेम जो है वो एस डैश फ्रेम है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो इसे लिखूंगी डी आर डैश ओवर डी टी। लेकिन दोनों के अंदर डी डी से हम सेम नहीं लेके चलेंगे। जब एस फ्रेम है तो डी ओवर डी टी लिख रहे हैं। रीजॉइन करिए, रीजॉइन करिए, रीजॉइन।